आज हम बात करेंगे अहले सियासत की। हमारा वतन बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। मोदी और आरएसएस की हुकूमत इसे मंदिर मस्जिद के फसाद में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा है देश का किसान, देश का अन्नदाता। भगवा ब्रिगेड का नारा है अयोध्या चलो, मंदिर मस्जिद फसाद करो, मंदिर वहीं बनाने का पूरा नारा दे रहे हैं। और हमने पिछले दिनों देखा इसको लेकर बहुत ज्यादा वे कोशिश कर रहे हैं कि उत्तेजना फैले, लोगों की भावनाएं भड़कें। और वहीं दूसरी तरफ किसानों ने नारा दिया दिल्ली चलो, किसान मुक्ति यात्रा। जी हां, किसान मुक्ति यात्रा। ये कॉल दिया देश के 210 किसान संगठनों ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाकर, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। और यह कॉल ऐसे समय दिया जब देश में तैयारी हो रही है आम चुनावों की। 5 विधानसभा चुनाव की तैयारी तकरीबन पूरी है। और इसके बाद इस समय अगर आप देखिए कि सियासत में पूरी गर्माहट फैली हुई है कि 2019 में क्या चुनावी एजेंडा होगा। क्या देश एक बार फिर मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने पर मजबूर होगा, या दूसरी तरफ जो बुनियादी सवाल हैं, जो रोजी रोटी से जुड़े सवाल हैं, जो बेरोजगारी से जुड़े सवाल हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल हैं, उन पर हम बात करेंगे। इसी में किसानों की ये जो हुंकार है, जो उन्होंने नारा दिया, और उस नारे के तहत देश की राजधानी में लाखों की तादाद में देश के कोने कोने से जो किसान आए हैं, वह एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा 2019 का सेट कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये जो कॉल है, इस कॉल के पक्ष में इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटेंगे, देश के कोने कोने से लोग आएंगे, इसका अंदाजा शायद उस समय इस देश के हुक्मरानों को भी नहीं हुआ होगा जब यह कॉल एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पी साईनाथ के लेख के बाद ये पूरी की पूरी कवायद शुरू हुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो हमारा दिल्ली का सबर्ब है वहां पर, मुंबई, नासिक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, यानी जहां भी आपकी नजर जाए, ये जो लाखों का हुजूम दिल्ली में उमड़ा है, हर जगह के लोग अपनी अपनी मांग लेकर यहां पहुंचे हुए हैं। और इनकी मांग क्या है? अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने एक बात साफ कर दी है कि मोदी सरकार सिर्फ एंटी दलित या एंटी माइनॉरिटी ही नहीं, एंटी फार्मर्स है। इनका मानना है कि पिछले 4.5 साल में इस हुकूमत ने, इस निजाम ने किसानों को बद से बदतर हालत में पहुंचाया है। और इसके खिलाफ उनका जो गुस्सा है, उस गुस्से को लेकर वो यहां दिल्ली में पहुंचे हैं। कमेटी के जो अनुमान है उसके हिसाब से पिछले 4.5 सालों में 50,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मोदी सरकार जो लगातार आंकड़ों से खेलती रहती है और झूठ के आंकड़े गढ़ती रहती है, उसने पिछले 2 साल पहले जो एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, जिसके तहत यह दर्ज होता है कि कितने किसानों ने आत्महत्या की, और बाकायदा एक कॉलम हुआ करता था। लेकिन 2 साल पहले मोदी सरकार ने इस कॉलम को हटा दिया, क्योंकि उसे डर था कि जितनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर वो आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा बाहर आया तो और ज्यादा फजीहत होगी। इस फजीहत से बचने के लिए और एक झूठ का व्यापार रचने की जो उसकी कवायद है, उसके तहत इस आंकड़े को तो उन्होंने हटा दिया। लेकिन जो अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, जो उसका परिवार है, जो उसका दुख दर्द है, जो उसके जख्म है, क्या उन्हें वह छुपा पाए? आज किसानों ने यह ऐलान किया कि नहीं, मोदी सरकार तमाम ढोल जो पीट रहे हैं डेवलपमेंट का, उस डेवलपमेंट के ढोल में वो नाचने को तैयार नहीं है, उसमें वो भ्रमित होने को तैयार नहीं, उसमें वो कंफ्यूज होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए अपने घर को चलाना, अपनी फसल को बेचना, फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस हासिल करना, यह सब दूभर होता जा रहा है। जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं, उसे लागू किया जाना चाहिए। वे मांग कर रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी होनी चाहिए, इसको लेके मोदी सरकार तमाम झूठ बोलते रहे, उनके मंत्री झूठ बोलते रहे,
उस झूठ को बेनकाब करते हुए आज कह रहे हैं कि जो उन्होंने इस मामले में 2 बिल प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे पेश किए थे, चाहे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी की बात हो या फिर जो क्रेडिट से मुक्ति की बात हो, उस बिल को मोदी सरकार तुरंत पारित करे, पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाए जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रेरियन क्राइसिस पर केंद्रित हो, जिसमें पूरे समय किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर देश की संसद सुनाई करे, सॉल्यूशन निकाले और तब जाकर आगे बात बढ़े। सवाल यह है कि क्या ये जो डिमांड्स हैं किसानों की, इन पर मोदी सरकार सुनने को तैयार है? अभी तक देखकर ऐसा लगता है कि खाली वादे करने वाली यह सरकार किसानों की इतने लंबे जो मार्च है इसकी पूरी तरह से अनदेखी कर रही है और इससे किसानों में और गुस्सा फैल रहा है, बढ़ रहा है। इस मार्च की एक और खासियत है कि इसमें वुमेन फार्मर्स ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। जो पेंशन मिलती है वो उन्हें मिलनी चाहिए, जो मुआवजा मिलता है वो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि खेती में उनका बराबर का हक है। और इसे पहली बार जो एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उसने स्वीकार किया, उसे एक्सेप्ट किया है और ये बहुत तसल्ली बख्श बात है। किसान इस समय वतन जमहूरियत का एजेंडा सेट करने आए हैं। उनका कहना है, बहुत साफ कहना है कि नफरत की पॉलिटिक्स उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें बंटवारे की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, उन्हें बेसिक नीड की गारंटी करने वाली पॉलिटिक्स चाहिए। और अगर मोदी सरकार इसे नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पर ये जो पूरी हुंकार है, ये जो पूरा अनाउंसमेंट है, यह मोदी सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। और अगर खतरे की घंटी को समय पर मोदी सरकार ने नहीं सुना, जैसा कि लग रहा है कि वो नहीं सुन रही, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार का काउंटडाउन फार्मर्स दिल्ली में कर रहे हैं।